हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स की क्लास में, जिसमें आज हम देखेंगे 31 दिसंबर 2022 के करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम साराभाई की 51वीं पुण्यतिथि कब मनाएगी? तो जो डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं उनकी 51वीं पुण्यतिथि मनाएगी 30 दिसंबर को। इनको फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। इसरो के संस्थापक भी रह चुके हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। तो उनकी 51वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी 30 दिसंबर को। तो इसका राइट आंसर हो गया 30 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सामाजिक उपलब्धि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया है एस.के. रॉय को। जयपुर के लिटरेचर फेस्टिवल के निर्माता हैं एस.के. रॉय। इन्हीं को दिया गया है हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया एस.के. रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर का निधन हुआ है? तो वो हुआ है ब्राज़ील के महान फुटबॉलर थे पेले। उनका हाल ही में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया ब्राज़ील। फीफा रैंकिंग की अगर बात करें तो इस बार फर्स्ट रैंक पर रहा है फीफा रैंकिंग में ब्राज़ील, और सेकंड रैंक पर इस बार रहा है अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है प्रवीण कुमार को। प्रवीण कुमार हैं, उनको अंतरिम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया की कम लागत वाला जो व्यवसाय है उसके प्रमुख चुने गए हैं आलोक सिंह। पीटी उषा है, उनको संसद का ऊपरी सदन है राज्यसभा, उसके उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। कार्डियोलॉजिक सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसके अध्यक्ष चुने गए हैं डॉक्टर पीसी रथ। WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने सर जेरेमी फरार हैं, उनको मुख्य वैज्ञानिक के रूप में नामित किया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने खान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया है? तो खान जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए 8 इको पार्क का निर्माण किया गया है। वो किया गया है केंद्रीय कोयला मंत्रालय के द्वारा। केंद्रीय कोयला मंत्री की अगर बात करें तो वर्तमान में वो हैं प्रहलाद जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीमा सुरक्षा प्रहरी ऐप को लॉन्च किया है? तो सीमा सुरक्षा प्रहरी जो ऐप है उसको लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने। भारत के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने ही सीमा सुरक्षा का जो प्रहरी ऐप है उसको लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उन्होंने किसे राष्ट्रीय परिषद का सलाहकार समूह के रूप में नामित किया है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है बाडियाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो वो दी है ओडिशा ने। ओडिशा का जो मंत्रिमंडल है उसने कृषि में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 367.19 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम हैं नवीन पटनायक, और ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा सरकार ने ही लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण करने की घोषणा की है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार जो योजना है उसकी शुरुआत की है। आपदाओं से निपटने के लिए ओडिशा ने आपदा प्रबंधन योद्धा जो हैं उनको तैयार किया है। बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल जो टूर्नामेंट है उसका उद्घाटन ओडिशा में हुआ है। ओडिशा सरकार है उसने 10 नवंबर को बाजरा दिवस के रूप में
मनाया है। ओडिशा सरकार ने ही 2023 तक स्लम मुक्त बनाने की घोषणा की है ओडिशा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने की अनुमति दी है? तो वो दी है नेपाल को। नेपाल जो है उसको अतिरिक्त 40 मेगावाट बिजली है उसको निर्यात करने की अनुमति दी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है काठमांडू। करेंसी है नेपाल की नेपाली रुपया। और नेपाल के वर्तमान में जो नए पीएम बने हैं वो हैं पुष्पकमल दहल प्रचंड। नेपाल संयुक्त राष्ट्र के जो शांति निर्माण का आयोग है उसका हाल ही में सदस्य भी बना है। क्रिकेटर जो मनोज प्रभाकर हैं उनको नेपाल की जो क्रिकेट टीम है उसका मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। सीईसी जो राजीव कुमार हैं उनको नेपाल के चुनाव के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विज्ञान पर G20 कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा? तो हाल ही में जो विज्ञान पर G20 का कार्य समूह का सचिवालय बनाया जाएगा तो वो बनाया जाएगा IISc बेंगलुरु को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है IISc बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों और प्रशासकों का जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता की है? तो वो की है नई दिल्ली में। केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह। उन्होंने जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके उपराज्यपाल और प्रशासकों के सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता की है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला जो गोरी अम्मा पुरस्कार है वो दिया गया है डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को। तो पहला गोरी अम्मा पुरस्कार दिया गया डॉक्टर एलिडा ग्वेरा को। डॉक्टर एलिडा ग्वेरा की अगर बात करें तो एक क्यूबा की प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इन्हें ही दिया गया है इस बार पहला गोरी अम्मा पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एलिडा ग्वेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर पहली बार 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट का उद्घाटन किया है? तो वो किया है गुजरात में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल। राज्यपाल हैं गुजरात के आचार्य देवव्रत और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात विधानसभा ने अनाधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक जो है उसको पारित किया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला जो राज्य बना है वो बना है गुजरात। गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय है उसको बनाया जा रहा है। अडानी न्यू इंडस्ट्रीज मुंद्रा गुजरात में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। इजराइल की अगर बात करें तो इसकी राजधानी है यरूशलेम और इजराइल के हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार जो समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। इजराइल ने नई नौसेना वायु प्रणाली है सी डोम उसका सफल परीक्षण भी किया है हाल ही में। जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा घोषित किया है इजराइल ने और बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल हैं डिटेक्शन सिस्टम उनका परीक्षण किया है हाल ही में इजराइल ने। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 31 दिसंबर 2022 के।